हेलो दोस्तों। आईएएस टैंक थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ। ये कोई टीचिंग नहीं है, एक सिंपल सा लेक्चर है, वो लेकर के आया हूँ। थोड़ी सी बात करनी थी आप लोग से। लेक्चर ये है, कई लोग के मन में प्रश्न होता है कि क्या यूपीएससी में प्लान बी, जिसको हम बैकअप प्लान कहते हैं, वो जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, मैं अपनी राय आपसे, हर आदमी की राय अलग हो सकती है, ये रखता हूँ कि मेरे हिसाब से एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स में दूंगा। पहले सुनिए, फिर मैं इसका जजमेंट दूंगा। पहले सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आईएएस एग्जाम ना हाईली अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। मैं बिल्कुल कहता हूँ हर आदमी को इसकी तैयारी करनी चाहिए, जो विकास देवी कीर्ति सर कहते हैं। लेकिन हाईली अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। ठीक है, कैसे है सर? कई लोग आप देखेंगे जो पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में। हमारे सीनियर है सिविल इंजीनियरिंग के पीयूष कुमार अंकित, आप देखिएगा 2016 15 या 16 15 में ही उन्होंने क्रैक कर लिया था, 16 में सॉरी, आईआरएस बने। लेकिन फिर उनका ऐसा कुछ खास मुझे रिजल्ट देखा नहीं। मैं कई और अपने सीनियर्स को, बैचमेट्स को जानता हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट बन गए, लेकिन वो फिर अपने रैंक सुधारने के लिए देते रहे, नहीं निकला। मैं खुद बता रहा हूँ, 2024 में मैंने फर्स्ट प्री निकाला, फर्स्ट मेंस निकाला, इंटरव्यू गया। इंटरव्यू में दोस्तों मैं बता दूं, मैं सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट से, चूंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं 34 मार्क्स से पीछे रह गया। उसका बहुत मुख्य कारण है दो। एक जीएस 4 में मेरे जो टॉपर्स के एक्चुअली कम से कम 110 नंबर आए, वहां मेरे 95 रह गए, इथिक्स जिसको कहते हैं। और मार्कशीट आपको अवेलेबल है मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे। और दूसरा है, पर्सनैलिटी टेस्ट में 155 नंबर ही रह गया। कई लोग, और मेरे मेंस में टोटल कितने थे, मेंस में मेरे थे 764। आप इसमें जोड़ लो, एटलीस्ट इसमें 189 मिलता तो ये 753 हो जाता, मैं पार कर देता। लेकिन ऐसा इंटरव्यू में क्या वो कभी और लेकर के आएंगे कि क्या ऐसा इंटरव्यू, पर इतना ही कह दूं कि इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि लक बेस्ड हो जाता है बहुत आगे चल करके। कई आपको धुरंधर मिलेंगे, जैसे आज ही मैं देख रहा था, मैं नाम भी बता सकता हूँ, जो स्टॉक्स पे आई थी। उनकी रैंक 293 के आसपास है। ठीक, कोई चौधरी करके मैडम थी, उनके मार्क्स हैं मेंस में 758, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स है 212। ऐसे कितने हैं, कितने ही लोग हैं। मतलब मैं रिजर्व कैटेगरी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिनके मार्क्स मेरे से मेंस में कम है, 10 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, लेकिन इंटरव्यू में 212, 202 तो होता क्या है ना, कि दो बात होती है। अगर आप मेंस ऐसे क्वालिफाई कर रहे हैं कि जैसे अब सृष्टि दबास है, मैं उनसे मॉक में मिला था। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, एंड उम्मीद करता हूँ आगे बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर में, जिस जिस जो लोग रोल मॉडल बनेंगी, वो बच्ची बच्ची है मेरे सामने। मैं अपने फिफ्थ लास्ट अटेम्प्ट में था, एंड सी वाज इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वो एक बहुत अच्छी आईएएस ऑफिसर कारगर साबित होंगी। अच्छा, तो उनके मार्क्स इतने थे श्री दवास मैम के, कि वो इंटरव्यू में कितना भी लाती, कम भी आता तो उनका पार होता, लेकिन हर लोग नहीं। ये सिर्फ शुरू के 150 200 रैंक की सच्चाई है। 400 के बाद तो रिजर्व डी कैटेगरी आप देख लेंगे, कोई भी 753 के आंकड़े में, 953 के आंकड़े में नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां आप समझेंगे कि कई, मैं कह रहा हूँ जनरल कैटेगरी में कम से कम ऐसे 70-80 लोग होंगे जिनको मेन से मेरे से कम, लेकिन 200, 212, 220, 220 ने 200, 205 ऐसे मिले। हमें मिल जाता तो हो जाता। एनीवेज, मैं ये बात करने आया हूँ, भटक गया मामला। बात ये करने आया हूँ कि क्या बैकअप जरूरी है। तो मैं ये, इन बातों से मैं ये बताना चाहा कि इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है कि लास्ट लास्ट तक लोग जाके छट जाते हैं। तो सर, क्या बैकअप प्लान जरूरी है कि नहीं? समझो मेरी बात। आप फर्स्ट 1 और 2 अटेम्प्ट तो फुल बैठ करके दीजिए, फुल सिट करके दीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को कंप्लीट करना है मतलब स्टैटिक के पूरा स्टैटिक कंप्लीट करिए। कोई कोचिंग करनी है तो कर लीजिए, सब चीज के माइक्रो नोट्स बना लीजिए, है ना। इतना करने के बाद अगर पहले 2 अटेम्प्ट में, मैं तो चाहूंगा, दुआ यही करूंगा सबका हो जाए, लेकिन नहीं होता है, तो आप क्या करिए, लुक फॉर अ जॉब। एक किसी इंडस्ट्री में अपना, अपने आप को सेट करिए, बैकअप प्लान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके 2 अटेम्प्ट निकल गए और सुन रहे हैं मोदी 3.0 गवर्नमेंट में, इस अटेम्प्ट को और कम कर दिया जाएगा। जनरल को तो ऐसी 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी का 9, एससी एसटी को 48 या 38 जो भी है। तो आप प्लान बी की तरफ देखने का वक्त आ गया। अगर 2 अटेम्प्ट में आपका नहीं निकला है तो क्या सब नहीं निकल सकता? बहुत लोग हैं जिनका इस बार 6 अटेम्प्ट में निकला है। ठीक है, मेरा भी निकलने निकलने से रह गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैकअप देखिए, क्या क्या बैकअप हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन बैकअप देखने का वक्त आ चुका है अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसके बाद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है, वो बस इतना होता है कि आपको हर साल का सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करना होता है।
एक बार आपका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है तो सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करना होता है, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते रहना होता है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट देना है, प्रीलिम्स जब आ रहा है तो प्रीलिम्स का, मेंस जब आ रहा है तो मेंस का। मेंस जब आ रहा है, मेंस पहले प्री तक बात करते हैं फिर मेंस की बात करेंगे, ठीक है। टेस्ट देना होता है प्रीलिम्स का, और स्टैटिक रिवाइज करते रहना होता है। तो मैथ फुल टाइम जॉब से है 2018 से। सर कैसे आप करते थे? डेली में कुछ टारगेट रखे हुए था। क्या टारगेट रखा था देखिए, कि भाई करंट अफेयर की मैगजीन 5 से 7 पेज पढ़नी है और जो पिछले दिन पढ़े थे उसको रिवाइज करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, हर एक महीने हम या 25 दिन का, जैसे बड़ा सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी है तो एक महीना, रच विकांत के रिवीजन के लिए 20 दिन, साथ में एक स्टैटिक सब्जेक्ट लेके चलते रहते थे, ठीक। ठीक है, एक स्टैटिक सब्जेक्ट लेके चलते रहते थे। और वीकेंड पे जो छुट्टी होती थी, वीकेंड पे हर 2 वीकेंड पर एक एस्से लिख लेते थे, 2 4 आंसर लिख लेते थे, और किसी सीनियर से इवेलुएट करा लेते थे टेलीग्राम पे। ये मेरी प्रिपरेशन पूरी रही है और ये कारगर साबित हुई। कारगर साबित हुई। मैं फुल टाइम जॉब के साथ इंटरव्यू दूंगा, जब थोड़े से मार्क्स से रह के साथ इंटरव्यू में मेहरबान हो जाते, विद फुल रेस्पेक्ट ऑनरेबल जनरल राज शुक्ला सर, तो शायद मैं भी पार हो जाता, पर हुए नहीं। कोई बात नहीं, आईएएस नहीं बने तो उससे कुछ और बड़ा करेंगे, ठीक है। तो आप बैकअप देखिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया सिर्फ आपको एट द एंड ऑफ द डे ये देखा जाएगा कि आपके पास जॉब क्या है, आपके पास बंगला क्या है, गाड़ी क्या है, क्या मुकाम आप सोसाइटी में हासिल कर चुके हो। कई आईएएस नहीं बन के भी आईएएस से ऊपर है लोग। विकास देवी कीर्ति सर को देख लो, कोई आईएएस स्टैंड करता है क्या उनके? आपसे मैं पूछ दूं कि साल 2013 का रैंक 1 कहाँ है और अभी क्या कर रहे हैं, आपको होश भी नहीं होगा। तो 2023 में आदित्य श्रीवास्तव टॉप किए हैं, 2026 में लोगों को भूल जाएंगे, लेकिन दिव्य कीर्ति सर, खान सर, अवध ओझा सर, कोई नहीं भूले। नॉट ओनली टीचिंग लाइन, कोई आरबीआई के गवर्नर को नहीं भूलेगा, कोई प्रधानमंत्री मोदी को नहीं भूलेगा, कोई प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को नहीं भूलेगा, कोई अमित शाह को नहीं भूलेगा, कोई टाटा नहीं भूलेगा, कोई बिरला नहीं भूलेगा, कोई अम्बेडकर नहीं भूलेगा, कोई मुकेश अंबानी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो समझिए, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत डाइवर्सिफाइड चीज है, हाँ। लेकिन जो दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी तो सबको एक बार करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी एग्जाम सिर्फ एग्जाम है, यूपीएससी एक फिनोमेना है। बहुत कुछ आप सीखेंगे। अगर आप कम्युनल हैं तो आप सेकुलर बन जाएंगे, अगर आप कास्टिस्ट हैं तो आप एंटी कास्टिज्म बन जाएंगे, अगर आप जनरल हैं, एससी एसटी से नफरत करते हैं तो आपको मोहब्बत हो जाएगी, अगर आप एससी एसटी हैं, जनरल से नफरत करते हैं तो आपको मोहब्बत हो जाएगी। मतलब किसी चीज को इतना ब्रॉड कर देता है माइंडसेट को ना। मैंने जब इस बार यूपीएससी नहीं निकला तो आप फेसबुक पेज पे ये लिखा था कि थैंक यू यूपीएससी फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। जब मैं घुसा था तो एक कच्चा खिलाड़ी था जो जिंदगी को बहुत नैरो संकीर्ण सोच से देखता था। जब मैं निकला हूं तो एक कंप्लीट मैन बन के निकला। भले निकल गया, दुख तो उस बात का रहेगा, लेकिन भले निकला तो एक कंप्लीट मैन बन के निकला। तो सिर्फ आपको यूपीएससी, इसलिए आपको लाइफ में अवार्ड या सक्सेसफुल नहीं कहा जाएगा कि आपने यूपीएससी की तैयारी की थी। इसलिए प्लान बी इज अ मस्ट फॉर एवरीवन, खासकर अगर आप अपना 2 3 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब प्लान बी क्या हो सकता है, मैं उसकी भी चर्चा कर दूं। बहुत तरह के प्लान बी होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहली चीज, अगर आप आईआईटीएन हैं या एनआईटीएन हैं, समझिएगा मेरी बात, ठीक। और या फिर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी, और अगर आप आईटी से, जैसे आईटी सेक्टर में है जहां अच्छी खासी छुट्टी है, प्लीज डोंट लीव द जॉब, डोंट लीव जॉब। अब तो ऑनलाइन, हम लोग जब थे तो फुल टाइम कोचिंग होती थी, हमने तो किया भी नहीं, इतनी फीस थी, बाजी राम क्या 1,55,000 फीस थी, हम पीछे हट गए। आज यूपीएससी वाला और इतने सारे हैं कि 10-10 हजार कंप्लीट ऑप्शनल ऑप्शन सब की तैयारी करें। वो रियल मार्केट में ऑप्शनल का सिर्फ दाम 55,000 रुपये, हम जब दिए थे तो 45,000 रुपया था। तो डोंट लीव द जॉब। आराम से आप डेली 4 घंटे 5 घंटे, देखिए सृष्टि दवास में हमने किया है, आप जॉब से आइए, डेली 4 5 घंटे, डेली 4 घंटे आप देंगे ना, 2 साल में आप कारगर तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, निकलना तो देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में तो रैंक 1 कर जाए, हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट में भी ना निकले, लेकिन हाँ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक, और अगर 2 बार आप फेल हो चुके हैं यूपीएससी में, तो आपका बैकअप क्या हो सकता है? या तो आप मास्टर्स के लिए एनरोल हो जाए, या तो आप मास्टर्स के लिए एनरोल, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है तो जो ऑप्शनल में है उसके मास्टर्स में एनरोल हो जाए,
आपका ऑप्शनल और स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप देखेंगे लोग एनआईओएस के मटेरियल पढ़ते हैं, जेएनयू के मटेरियल पढ़ते हैं, इग्नू के मटेरियल पढ़ते हैं। अल्टीमेटली आप पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, तो आप उसमें मास्टर्स कर लें। या अगर आप कोडिंग लाइन से, जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी वो तो आईटी में इंजीनियरिंग में डील हो गया, डॉक्टर है तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपका हमेशा हो जाएगा, आपको कोई डर नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये बेचारे आर्ट्स वालों, ह्यूमैनिटीज वालों को होती है। या आप साथ में ये भी कर सकते हैं कि एक स्टेट पीसीएस की तैयारी जरूर करें, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान से हैं तो आरएएस, हिमाचल से हैं तो हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा से हैं तो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक से देते रहे, बिहार से हैं तो बीपीएससी देते रहे। दिस कैन बी अ गुड बैकअप फॉर यू। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं था, मैंने कभी स्टेट सर्विस नहीं दी, इच्छा नहीं थी। वो स्टेट की होता है, ये अलग बात है कि अब लग रहा है कि नहीं भाई दे देना चाहिए था, या आगे दे दूंगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश या राजस्थान, हिमाचल वगैरह, हरियाणा वगैरह, लेकिन उतनी मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि नो डाउट कहने को एचडीएम और डीएम होता है, अंतर बहुत होता है। एक एचडीएम को डीएम बनने में 20 साल लग जाते हैं, ठीक है। इवन यूपीएससी के जो नीचे के रैंक्स है ना, उनसे सामने भी एचडीएम डीएसपी सब बोने हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये अलग बात है कल को आप ही मुझे देखें एसडीएम बने हुए हैं, तो एज अ देखिए एज अ जॉब बहुत अच्छा है स्टेट सर्विसेज, लेकिन अगर आप यूपीएससी से कंपेयर तो करें तो कुछ भी नहीं। पर वही है ना, ये भी है कि औहदे की बात सर क्या है, एक आईएएस आईपीएस नेता के आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चलती, कुछ भी बौने बन के खड़े रहते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे नहीं मिले, मैं तो आज भी चाहूंगा कि अगर भगवान एक चीज पूछ दे कि क्या तुम्हें चाहिए, मैं कहूँगा भैया मुझे कलेक्टर बना, लेकिन मैं जो हकीकत है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज इस इन बिंदुओं पर ध्यान रखें, या तो स्टेट पीसी या मास्टर्स करने लगे, है ना। या अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट है तो जैसे टीचिंग में अपना करियर बना ले, बीएड कर ले साथ में। बीएड करे तो स्कूल में पढ़ाने का रास्ता खुल जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ कुछ करे, जिस तरह की चीजें हो रही हैं प्राइवेट से, जिस तरह से चीजें प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा अब सीट्स नहीं बचेंगी यूपीएससी में, और नो वन नोज कि यूपीएससी शायद 1-1.5 साल का ही बचा है, इसके बाद सीधे हो जाएगा कि सिर्फ 100 सीट आएंगी। गेट में देखिए 300-300 सीट थी, कितनी सीट रह गई पीएसयू के अंदर, मे बी कि सिर्फ सीट रह जाएंगे 20। ओनली 20 आईएएस, 20 आईपीएस, 20 आईआरएस की सीट आ रही हैं, बाकी लेटरल एंट्री हो रही है। कैसे भाई? तो एक एग्जाम होगा, डिफरेंट डिफरेंट, कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होगा, तब आप एंट्री करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। जैसे कि जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, जैसे आईआरएस में जाना है, तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से जिन लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी फर्म में अकाउंटेंट का या सीए का, तो इस तरह समझ सकते हैं, कुछ भी बदल जा सकता है। तो प्लीज हैव अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से मैं है, तो रीजनिंग बैकग्राउंड से, तो एक एसएससी सीजीएल भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन है। ये सब चीज आप जज कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही मैसेज देना था मुझे, इससे ज्यादा मुझे मैसेज नहीं देना था, कि प्लीज हैव अ साउंड बैक ऑप्शन। अच्छा, मैं अपना बताया नहीं, मेरा क्या था जब मेरा 2 साल नहीं हुआ, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं पहले बताया हूँ कि मैं एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक हूँ, और मेरी फिजिक्स बहुत साउंड रही, मेरी फिजिक्स बहुत साउंड रही है। तो मैं 2018 से ही जेई, आप जानते होंगे आईआईटी में एंट्रेंस के लिए, जेई एडवांस, मेंस और मेडिकल में एंट्रेंस के लिए पढ़ाने लगा फिजिक्स। और मैंने फिजिक्स के कई मेरे पढ़ाए गए विद्यार्थी आईआईटीएंस हैं, और एम्स और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, बीएचयू जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं। तो ये कहानी है। तो इस तभी मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा है मेरे पास, ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, माता लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि रही है मेरे पे, ठीक है, इसलिए उसकी दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में मैं ऑलमोस्ट आधा बुक भी लिख चुका हूँ, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसकी दिक्कत है, तो मैंने अपना बैकअप बना लिया। तो आज मैं निराश जरूर हुआ जब 16 अप्रैल को आया रिजल्ट में, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, तो निराश जरूर हुआ, लेकिन हक्का पक्का नहीं हुआ कि चलो एक नौकरी तो है, इतना तो नौकरी है कि कार खरीद लूंगा, हवाई जहाज से चलूंगा, और रोटी चार दाल और पिज्जा बर्गर की दिक्कत नहीं आएगी, है ना, लेकिन बाकियों को आ सकती है। सो प्लीज मेरी इस बात को माइंड मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपने लेवल पे सोचिए जो मैंने कहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। और बिल्कुल तैयारी करिए, इट नेवर मींस की तैयारी, तैयारी तो हर बंदे को करना चाहिए। मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ भैया कोई आईआईटीएन बनो, डॉक्टर बनो, कुछ बनो, आईएएस की तैयारी जरूर करना। यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबका खैर। आईएएस चैनल, आईएएस थिंक टैंक, लेट्स कॉन्कर इट की तरफ से आपको सबका खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।